प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल दे विच। अज दी वीडियो दे विच असीं पिछली दिनी जिहड़ा पेपर होया +1 का पोलीटिकल साइंस का उहदी आंसर की बारे डिस्कस करांगे। नाले तुहानूं सही प्रश्न के उत्तरां बारे पता लग जाएगा ते नाल ही तुसीं अगले प्रश्न अगले आने वाले पेपरां लई तैयारी भी हो जाएगी। इस तो इलावा जीके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब तो पहला असीं डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 1। यूनानी भाषा च पॉलिस का की अर्थ है। प्रश्न नंबर 1 जिहड़ा ये नाल नंबर आ रहा है, ये जिहड़ा नंबर है ये वैसे गूगल क्विज के नंबर है। आप इस प्रश्न नंबर 1 तो डिस्कस कर रहे हैं। सो यूनानी भाषा च पॉलिस का की अर्थ है। 4 ऑप्शन ने, विलेज, पिंड, शहर, नगर राज, उपरोक्त सारे। द राइट ऑप्शन है सी, नगर राज। प्रश्न नंबर 2, राजनीति शास्त्र नाल संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स? लास्की, प्लेटो, बेंटले, अरस्तू। एंड द राइट ऑप्शन इज अरस्तू, इंग्लिश अरिस्टोटल। अरिस्टोटल सी जिन्हों ने पॉलिटिक्स पुस्तक जी है वो लिखी सी। प्रश्न नंबर 3, किहड़े समाजिक शास्त्र नूं होर शास्त्रां दी जननी कहा जाता है? विच सोशल साइंस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसिस? द राइट ऑप्शन इज सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र नूं बाकी सारे शास्त्रां दी जननी कहा जाता है। सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसिस। भारत का संविधान कदों लागू किया गया सी? तो भारत का संविधान लागू किया गया सी 26 जनवरी 1950। दूजी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हेठ लिखियां विचों किहड़ा शब्द संविधान दी 42वीं सोध द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो 42वीं सोध राही 3 शब्द जिहड़े है प्रस्तावना के अंक शामिल किए गए सीगे। समाजवादी, धर्मनिरपक्ष अते राष्ट्र की अखंडता। सो ये 3 शब्द है, जिन्हें 4 ऑप्शन है, 4 दूजी जी ऑप्शन है धर्मनिरपक्ष, ये शब्द भी इन्होंने 3 के है। सो धर्मनिरपक्ष जो शब्द है ये 42वीं सोध द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया से। प्रश्न नंबर 8, गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ ते अंत राज नाल हुंदा है? बिल्कुल ठीक है जी। गार्नर ने परिभाषा दी सी पोलीटिकल साइंस की कि राजनीति शास्त्र का आरंभ ते अंत राज नाल हुंदा है। प्रश्न नंबर 7, प्रस्तावना नूं भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? द प्रेम्बल इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है जी। द ऑप्शन राइट ऑप्शन करैक्ट है, राइट है। प्रस्तावना नूं भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान का शीशा, इस तो इलावा संविधान का पहचान पत्र आदि कहा जाता है। प्रस्तावना न्याययोग नहीं है। प्रश्न नंबर 8, द प्रेम्बल इज नॉट जस्टिफाइबल। बिल्कुल ठीक है जी।
प्रस्तावना न्याययोग नहीं है। प्रश्न नंबर 9, समाज शास्त्र की एक सुतंत्र विषय के रूप में वक्री होंद प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान कामटे द्वारा डैश विच कायम की गई सी। तो पहला सारे विषयों को इकट्ठे ही पढ़िया जाता सीगा, तो हौली हौली ये जिहड़े विषय सुतंत्र विषय का रूप लेंदे गए। जिहड़े असीं विषय पढ़ जिन्नियां भी सोशल साइंसिस है ये सारियां हौली हौली उन्होंने सुतंत्र विषय का रूप लिया। सो चाहे समाज शास्त्र बहुत पुराना विषय है पर अलग विषय के रूप जिहड़ी दी होंद है वो जिहड़े विद्वान कामटे ने कहा सीगा कि 1839 दे विच होई। 1839 दे विच कामटे ने फ्रांसीसी विद्वान से जिहड़े उन्होंने समाज शास्त्र को एक बिल्कुल वक्रे विषय की होंद दी कि अलग विषय है समाज शास्त्र। प्रश्न नंबर 10, राजनीति शास्त्र राज के रूपों का अध्ययन करती है। पोलिटिकल साइंस स्टडीज द डैश फॉर्म ऑफ द स्टेट। किहड़े किहड़े रूपों का अध्ययन करती है? भूत का, वर्तमान का, भविख का, उपरोक्त सारे। एंड द राइट ऑप्शन इज उपरोक्त सारे। सो जी राजनीति शास्त्र के विच असीं राज के तिन्ना ही रूपों का जिहड़ा अध्ययन है वो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत एक पूर्ण राज है। इंडिया इज अ कंप्लीट स्टेट। बिल्कुल ठीक है जी, भारत जिहड़ा है एक पूर्ण राज है, इंडिया जिहड़ा है एक कंप्लीट स्टेट है। क्योंकि जो कंप्लीट स्टेट है राज को 4 जरूरी तत्त होने चाहिए। किन्ने तत्त? 4। किहड़े किहड़े? निश्चित भूमि जगह होनी चाहिए है, जिवें भारत का बाउंड्री है, भारत का यह नक्शा है, ठीक है। जनसंख्या ते इस तो बाद तीजे नंबर ते सरकार ते चौथा तत्त है प्रभुसत्ता। इन्हां चारां दे विचों जे एक भी तत्त नहीं होगा तो वह राज नहीं है। सो भारत कोले 4 तत्त मौजूद है। सो भारत की है एक पूर्ण राज है। प्रश्न नंबर 12, राजनीति शास्त्र की अध्ययन विधि वधेरे करके की है? वधेरे करके द मैथड ऑफ स्टडी ऑफ पोलिटिकल साइंस इज मोर विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। हिस्टरी जिहड़ी हैगी है वह व्याख्यात्मक है, तो जी पोल साइंस है ये विश्लेषणात्मक है। सो इत्थे सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। हिस्टरी पूछ लैन तो व्याख्यात्मक है, एक्सप्लेनेटरी है। अज की राजनीति कल दा की है? सो द टूडेज पॉलिटिक्स इज टुमारोज हिस्टरी। अज की राजनीति कल नूं की जाके बन जूगी है इतिहास। चौथी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी राजनीति क्षेत्र के विषय वस्तु में शामिल है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी। बिल्कुल ठीक है जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी पोलिटिकल साइंस के स्टडी किया जाता है। सो ये भी पोलिटिकल साइंस के विषय वस्तु के शामिल होता है। प्रश्न नंबर 15, एक विद्यार्थी के रूप में राजनीति शास्त्र का अध्ययन तुहानूं राज बारे ज्ञान दिंदा है, सरकार बारे ज्ञान दिंदा है, राजनीतिक जागृति पैदा करता है, उपरोक्त सारे। तो उपरोक्त सारे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी को राज बारे भी ज्ञान मिलता है, सरकार बारे भी ज्ञान मिलता है, तो राजनीतिक जागृति भी पैदा होती है। सो उपरोक्त सारे चौथी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, राजनीति शास्त्र के विषय को समझने लिए तुहानूं बीतियां घटनावां ते तत्थां का अध्ययन करना पैंदा है। तुहानूं किस विषय तो प्राप्त होंदियां हन?
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੂਤਕਾਲ, ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19, ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।